एक एवं गौरवमय दिन हमें उन सब की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज़ादी हासिल हुई है। इसलिए आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले वीर सपूतों एवं नायकों को हम नमन करते हैं। देश की विकास यात्रा पर नजर डालें तो भारत एक बड़ी शक्ति बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। प्रदेश के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम एवं बलिदान के लिए देशभर पराक्रम दिखाकर परमवीर चक्र की श्रेणी में अपना नाम दर्ज हासिल किया। हिमाचल अब तक 4 परमवीर चक्र हासिल करने वाला प्रदेश है। प्रदेशवासियों, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसी साल हवलदार कुलदीप कुमार, हवलदार सुरेश कुमार, हवलदार श्याम राणा, नायक करणजीत सिंह, नायक विजय कुमार, नायक दिलवर खान, लांस नायक जसवीर सिंह, लांस नायक तंजीन थीले, लांस नायक प्रवीण शर्मा, सिपाही प्रकाश चंद, गनर रोहित, सिपाही हैप्पी, सिपाही है। प्रदेश की नदियां लगातार उफान पर हैं और बादल फटने की घटनाओं ने लगातार दूसरे साल भी प्रदेश को झंझोर दिया है। राज्य में आई हमारा जिला प्रशासन और हमारा पुलिस प्रशासन ने समेज में जो ऑपरेशन चलाया है उसके लिए मैं इनकी तारीफ करता हूं। और राज्य सरकार का ये सर्च ऑपरेशन अभी तक चालू है और लापता लोगों को ढूंढने का सिलसिला युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऊना में हाल ही की बाढ़ में 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई और एक औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि संघीय ढांचे की मूल भावना का निर्वहन करते हुए केंद्र सरकार इस त्रासदी में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मदद करेगी। प्रदेश इस समय लगभग 95,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है। ऐसे संसाधन पैदा करने और खर्चे घटाने के लिए प्रदेश सरकार व्यापक कदम उठा रही है, जिसमें प्रदेश के लोगों के सहयोग की जरूरत है। इसी के चलते प्रदेश सरकार अपने वायदों को और अपनी गारंटियों को पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति से पूरा करने की भी वचनबद्धता जनता के सम्मुख रखती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वायदा किया था, जिसे कि पूरा किया जा रहा है, और महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने की जो हमारी घोषणा थी उसे भी मूर्त रूप पहनाया जा रहा है। शिमला प्रदेश का दिल है। शिमला शहर में 1735 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है, जो कि 14 किलोमीटर लंबा होगा और अधिकांश शहर के हिस्सों को यह कवर करेगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में खास तौर पे मंदिरों के लिए रोपवे का जाल बिछाने की दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में रोपवे के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। शिमला के जाखू मंदिर में एस्केलेटर लगाया गया है। इस एस्केलेटर की कुल लंबाई 48 मीटर है और जिसकी अनुमानित लागत 7 करोड़ 33 लाख रुपए रही। इस परियोजना को मार्च 2024 में जनता को समर्पित किया जा चुका है और 5 लाख लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। इसी तरह शिमला के विकास नगर में लिफ्ट और फुट ओवरब्रिज स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार जनता के लिए विकास नगर से ब्रॉकहर्स्ट तक एलिवेटर और फुट ओवरब्रिज की एक परियोजना विकसित कर रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 25 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त कार्ट रोड और रिज को जोड़ने के लिए 2 लिफ्ट प्रोजेक्ट्स लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिज एवं ऑकलैंड क्षेत्र से पुलिस चौकी लक्कड़ बाजार तक स्मार्ट सिटी शिमला के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना
पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, जबकि इसी रिज मैदान के में जो खतरा खड़ा हुआ है उसको सही करने के लिए 67 करोड़ रुपए की राशि सरकार खर्च कर रही है। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा प्रदेश सरकार दे रही है। वहीं सौर ऊर्जा के दोहन पर भी कई योजनाओं को शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में डीजल पेट्रोल वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन दूर दराज, दुर्गम और कबायली इलाकों को इसमें छूट का प्रावधान रहेगा। 55 सरकारी स्थलों पर पीपीपी आधार पर चार्जिंग स्टेशन के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर को पूरी तरह संचालित करने का प्रयास चल रहा है। प्रदेश के 23 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो गए हैं, जबकि 31 पंपों पर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई टैक्सी, ई बस की खरीद पर 50% सब्सिडी समेत कई प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं और इसका लाभ जो है बेरोजगारों को दिया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम हिमाचल की जीवन रेखा है। इस वर्ष के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 210 डीजल बसें, 35 इलेक्ट्रॉनिक बसें, 11 सुपर डीलक्स बसें और कुल 256 बसें अपनी बेड़े में शामिल की हैं। अभी हाल ही में 357 कंडक्टरों को नियुक्ति दी गई है। निगम के दैनिक भोगियों को राशि 357 से बढ़ाकर 400 रुपए किया गया है। निगम 297 इलेक्ट्रिक बसें, 24 वॉल्वो बसें और 100 टेम्पो ट्रैवलर और 250 डीजल बसें जल्द ही अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। याद रहे, हिमाचल पथ परिवहन निगम अपनी सेवा के 50 साल इस अक्टूबर में पूरे कर रहा है और लगभग रोजाना 5 लाख लोग इसमें सफर कर रहे हैं। प्रदेश के जल एवं सिंचाई क्षेत्र में सरकार निर्णायक प्रयास कर रही है और प्रदेश के लोगों को पानी मुहैया करवाने के लिए लगभग 850 करोड़ रुपया सालाना खर्च कर रही है। लंबे अरसे से लंबित पड़े फीना सिंह सिंचाई योजना को केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। ये योजना 1 दशक से लंबित पड़ी थी। प्रदेश सरकार ने इस पे 300 करोड़ रुपया खर्च किया था। अब बाकी की राशि जो लगभग 282 करोड़ रुपया बनती है, केंद्र ने प्रदेश को देना मान लिया है और ये योजना चंबा कांगड़ा क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित होगी। प्रदेश के कुल्लू जिला की ब्यास नदी को चयनित करने के लिए हम केंद्र के संपर्क में हैं और लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से जो लगातार कुल्लू जिला में बाढ़ की त्रासदी से खतरा पैदा हो रहा है, उसके लिए चयनित करने की प्रक्रिया के लिए हम केंद्र से आग्रह कर रहे हैं। जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पदों को भरने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से हमने जारी रखी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शिमला में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत हम शिमला अकेले में 771 करोड़ रुपए की लागत से 231 योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं। ठेव के लिए पानी की महत्वाकांक्षी योजना 315 करोड़ रुपए की लागत से कुरपन खड्ड योजना से बन रही है। अभी बाढ़ की त्रासदी की वजह से इस योजना को भारी नुकसान हुआ है, फिर भी हम इसे जल्द मुकम्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रदेश के मंदिरों में विकासात्मक कार्य करने के लिए वचनबद्ध है और इस श्रेणी में चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुगम प्रणाली शुरू करने का एक प्रयास हुआ है। इसमें घर बैठे ही श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण एवं कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हर जिले में बनने वाले अंतरंग सभागारों में से 5 सभागारों का निर्माण पूरा हो चुका है और प्रदेश के बेंटनी कैसल में जल्द ही अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय स्थापना करने की प्रक्रिया चालू है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान निहित है। हम हर हाल में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने का जो हमारा वायदा है उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। इसके अतिरिक्त
प्रदेश की 870 सहकारी सभाओं का हमने कंप्यूटरीकरण कर दिया है, जबकि 919 और सभाओं को कंप्यूटरीकरण करने के लिए केंद्र सरकार से हमें 30 करोड़ रुपया हासिल हुआ है, ताकि इन सहकारी सभाओं में धांधलियों को रोका जा सके और रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण किया जा सके। प्रदेश में जिला ऊना के हरोली के क्षेत्र में करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क स्थापित हो रहा है, जिसमें कि केंद्र के साथ अब हिमाचल प्रदेश सरकार 1000 करोड़ की सहभागिता करेगी और इसे केंद्र के साथ मिलकर हम तैयार करेंगे। शिमला जिला में सेब की फसल का समय चल रहा है, उसे व्यवस्थित करने के लिए और यूनिफॉर्म कार्टन की प्रक्रिया को लागू करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार निरंतर सेब उत्पादकों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त शिमला को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए प्रदेश सरकार की वचनबद्धताएं हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रदेश के उज्जवल एवं कल्याणकारी भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।